क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें हमें शो करना था कि भाई टेंजेंट गिवन पॉइंट्स पर पैरेलल आएंगी। कैसे किया था एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जस्ट जस्ट फॉर रिवीजन। भाई आप देखो, आपने y का डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन आया हमारे पास dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया। तो ये बन गया 21 x² प्लस 0। अब आपको जो स्लोप निकालना है बेटा, वो दो पॉइंट्स पर निकालना है। एक तो निकालना है x इक्वल टू 2 पे, और एक निकालना है x इक्वल टू -2 पे। तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो आपके पास 84 आ जाएगा। ये जो आया, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2। और अगर हम x की जगह -2 पुट करें बच्चों, अगर हम x की जगह -2 पुट करें तो क्या आने वाला है? इट्स स्टिल 84। तो आप देखो, ये दोनों टेंजेंट, क्योंकि स्लोप इनके इक्वल है, तो टेंजेंट पैरेलल होंगे। स्लोप का इक्वल होना मतलब टेंजेंट का पैरेलल होना। ये बहुत ज्यादा आसान बात थी या नहीं थी? तो इसमें किसी को दिक्कत हो बताओ, कोई बच्चा इसमें कंफर्ट फील ना कर रहा हो। ठीक है, डन है ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर है? ओके सुजन, थैंक यू बेटा। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है हमारे ऊपर रह गया है कोई। यस, ये वाला। तो बच्चों सबसे पहले, अच्छा पीपी करना है इसका। एक मिनट, ये पीपी हो गया हमारा। ये क्लियर है? और सारे बच्चे रजिस्टर पे साथ साथ नोट करा करो। अगर आपका पेन चलेगा समझने के साथ साथ, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी, आपको रिकॉल करने में आसानी। हाँ, ये 15 क्वेश्चन हमारा रह गया था बेटा। जिनके उस वक्त क्लास है उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। गर्वित, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो बेटा, बहुत दिनों बाद। 15 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 15 क्वेश्चन में बच्चों आपको टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है। एक बात, बात नंबर एक, आपको टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी है। कर्व हमें दिया हुआ है। अच्छा, टेंजेंट की क्वेश्चन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप और x माइनस एक्स। यही होता है। पर टेंजेंट की निकालनी हो, नॉर्मल की निकालनी हो, किसी भी लाइन की क्वेश्चन निकालनी हो, फॉर्मूला हमारा सेम रहता है। अब ये देखो, ना तो हमारे पास इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए बच्चों। एक तो पॉइंट होना चाहिए, और एक हमारे पास टेंजेंट का स्लोप होना चाहिए। ओके अर्जुन, वेरी गुड। अब हमारी टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। भाई ये तो है लाइन और ये है टेंजेंट। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, लाइन दे रखी है हमको ये वाली, और ये हमारी टेंजेंट, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल दे रखी है, तो इसका मतलब दोनों के स्लोप इक्वल है। तो लाइन का स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्या होता है? यस, लाइन का स्लोप होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगा, तो ये आ गया हमारे पास स्लोप। अब जो स्लोप लाइन का होगा, वही स्लोप टेंजेंट का होगा, और ये हमारे पास 2 आया। ठीक है, एक चीज आ गई। और हमें ये भी पता है कि टेंजेंट के स्लोप को हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखें, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ रहा है? 2x माइनस 2 के। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 आ गई।
2x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x आ गया, y निकाल पाओगे यहीं से? कर्व से ही निकलेगा y। तो x की जगह 2 पुट करा, 2 पुट करा, तो आपके पास कितना आ गया? 7 आ गया। तो आपके पास बच्चे पॉइंट तो आ गया है 2 और 7, स्लोप आ गया है आपके पास टेंजेंट का 2 आ गया है। और अगर अगर नॉर्मल का पूछा होता, वैसे पूछा नहीं है, अगर नॉर्मल का पूछा होता बच्चों, तो क्या ये माइनस का 1/2 हो जाता? पॉइंट सेम रहता, सिर्फ स्लोप बदल जाता। फिर जिस मर्जी की इक्वेशन निकाल लो। टेंजेंट की पूछी है तो टेंजेंट की निकाल लो, नॉर्मल की पूछते तो नॉर्मल की निकाल देते। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एक दो बच्चों ने आंसर दे दिए, जल्दी जल्दी निकालो, देखो निकलता है कि नहीं। सिर्फ एक बहुत है लकी। अच्छा, बी पार्ट भी सॉल्व कर दिया आपने? ओके। कई बार मुझे लगता है कि सिलेबस और क्वेश्चंस जो है कुछ बच्चों के हिसाब से इजी हो जाते हैं और कुछ बच्चों के लिए ये मुश्किल हो जाते हैं। अरे सुजल, अपनी बेटा वो दिखाओ, वीडियो ऑन करो। सुजल कैमरा ऑन करो जरा। सुजल, हम सब आपको देखना चाहते हैं। डन है भाई ये? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 2x माइनस वाई प्लस 3 इज द करेक्ट आंसर बच्चों। अब नेक्स्ट में देखते हैं कि अब की बार इन्होंने कहा है सेकंड पार्ट में कि हमारी टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो आप देखो इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है? निकालो निकालो निकालो। टिल देन मैं क्लियर करूं थोड़ा सा। निकालो आप लोग स्लोप। तो अब अगर हम बात करें इसकी, तो लाइन का स्लोप होगा x का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट, और एक माइनस और लगाया तो हमारे पास 3 आ गया। लेकिन ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो हमारी टेंजेंट की जो इक्वेशन, टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना बच्चों, वो इसके रेसिप्रोकल का साइन चेंज होगा। -1/3। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो हमारे पास -1/3 आ गई हमारी टेंजेंट का स्लोप। लाइन का स्लोप इज 3, therefore टेंजेंट का स्लोप इज -1/3, and the tangent का slope is also known as dy by dx। अब dy by dx की वैल्यू दिस टाइम वी हैव माइनस का 1/3, और dy by dx किसके इक्वल आ रहा है? तो 2x किसके इक्वल आ गया? 2 माइनस 1/3, मतलब आ गया 5/3। और एक 2 भी उधर ले जाते हैं तो x की वैल्यू आ गई 5/6। अभी x निकल गया, क्या आप लोग y निकाल पाओगे बच्चों? क्या आप y निकाल सकते हो? बताओ मुझे, क्या आप लोग y निकाल सकते हो? y निकालो, देखो पेन चलाओ साथ साथ। 15/5 में दूसरा माइनस क्यों लगा बेटा? ऐसा होता है, अगर आपके पास लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है, तो स्लोप होता है a अपॉन बी के आगे एक्स्ट्रा माइनस। लकी ने निकाला हुआ है, लकी कह रहे हैं मैं आपको सुविधा दूंगा। जस्ट चेकआउट, क्या y की वैल्यू 217/36 आ रही है? बताएं मुझे बच्चे, इनपुट दे जरा। गर्वित निकल रही बेटा? लकी ने तो बता दिया। मनीष बताए, सक्षम आप बताएं बेटा। यश, अंशु, हितेश, यतिन, आराम से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके, मिश्रिता, मनीष, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। डन है।
तो हमारे पास x भी आ गया और y भी आ गया। अब हमें पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट हमारे पास है 5/6 और 217/36। ये तो आ गया x1 y1। स्लोप ऑलरेडी हम लोगों के पास है माइनस का 1/3। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहा है। तो अब आप निकाल दीजिए टेंजेंट की इक्वेशन, और मैं टैली करता हूँ एंड चेक आउट, क्या आपकी टेंजेंट की इक्वेशन यही आ रही है? लकी और मिशिता हमें आंसर दे चुके हैं ये वाले। बहुत अच्छे, वेरी गुड। भाई सबकी समझ में आ रहा है ये सब? किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चंस में तो मुझे बताएं। 16 हो गया था, 17 क्वेश्चन पे हम लोग आना चाहेंगे बच्चों। झलक, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही है भाई। गनी पीपी चाहिए आपको? लो पीपी लो। अरे एनपी भी आ रहा है। पहले पीपी होगा उसके बाद एनपी का नंबर लगेगा ना। एनपी तो आएगा ही आएगा अपने आप। एपी क्या होता है? अगला पेज। एनपी हो गया नेक्स्ट पेज, एपी हो गया अगला पेज, पीपी हो गया पिछला पेज। डन है। हाँ जी, एक हमारे पास बच्चों कर्व है, डीपी हो गया दूसरा पेज, y = x³ एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो क्या होता है बेटा? क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है? इस बात से एग्री है हम लोग? किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है, अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dx, अगर हम यहां से निकालें तो कितना आ रहा है? 3x² आ रहा है। एंड एज पर गिवन कंडीशन dy/dx किसके इक्वल है? y के इक्वल है। ठीक है, और y किसके इक्वल है? भाई y किसके इक्वल है? बताओ आप, क्या y x³ के इक्वल है? क्या ये एनालॉजी समझ में आई आपको? कैसे कनेक्ट हुआ? फर्स्ट स्टेप आपने डिफरेंशिएशन करा, सेकंड स्टेप आपने कंडीशन फॉलो करी, थर्ड स्टेप आपने y की वैल्यू पुट करी। इनमें से किसी में कोई दिक्कत? अब कोई भी बच्चा x³ से x² से x³ को काटेगा नहीं, क्योंकि अगर वो ये काटेगा तो उसके नंबर कट जाएंगे। तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 3। अब अगर x की वैल्यू 0 है बच्चों, आप देखो अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, और 3 पुट करेंगे तो 27 आएगी। क्या आपके पास वो दोनों पॉइंट्स आ गए? सेकंड स्टेप बता दो बेटा। dy/dx देखो यहाँ लिखा हुआ था, dy/dx इज इक्वल टू y, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ठीक है यतिन, बताओ समझ में आ रही है बात? पॉइंट आ गए, काम खत्म हो गया, इतना ही पूछा है। और अगर सर इज इट पॉसिबल दैट फॉर, देखिए डाउट आ रहा है सर, इज इट पॉसिबल दैट फॉर ए गिवन स्लोप वी गेट ए वैल्यू ऑफ एक्स विच इज आउट ऑफ डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन? हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है बेटा, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनमें इश्यू आ जाते हैं, स्पेशली टेन में, कॉट में, सेक में, कुछ ऐसा हो सकता है, नॉट ए बिग डील। हमें आंसर लेकिन वही निकालने हैं जिसमें हमारे डोमेन सेटिस्फाई करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फिर से टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा हुआ, देखो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते इधर उधर की बातों पे। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा है, इसका क्या मतलब है बच्चों, इस बात का क्या मतलब है अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखा है तो? स्लोप, बिल्कुल टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, यस, स्लोप जीरो हो गया। टेंजेंट का स्लोप जीरो हो गया। और लकी ने एक स्टेप और आगे बढ़ के बताया कि सर डीवाई बाई डी एक्स ही हमारा जीरो हो गया। अब अगर हम डीवाई बाई डी एक्स निकालें, पहले हमने डिफरेंशिएशन करा, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, साथ में आ गया dy बाई डी एक्स, फिर आया माइनस का 2, इक्वल टू आ गया जीरो। और dy बाई डी एक्स की जगह अगर हम जीरो पुट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और अगर x की जगह 1 पुट करें बच्चों, क्या हम y निकालने की पोजीशन में है? आप देखिए, क्या हम y निकालने की स्थिति में है? यस है। और y आ गया हमारे पास +-2। तो आपके पास एक पॉइंट +1 के साथ +-2 आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास। और इन्होंने भी यही बोला था ना, पॉइंट्स निकालो जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बताएगी, समझ में आ रही है बात? आज कॉल कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए। चलो एक एक एक्सपेरिमेंट करके देखें भी। अभी अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, मे बी सही हो गलत हो, बट मुझे जरा करके देखने दो। हम्म, चलो अगले क्वेश्चन में करूंगा। मैं आपको एक डिस्कशन का मौका दूंगा, आप आपस में, ठीक है? हाँ, रूम वाला आइडिया है मेरे पास। आज हमने एक जगह अप्लाई करके देखा था। पीपी करना है, लो बेटा पीपी आ गया। हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन देंगे और सारे बच्चों को असाइन कर देंगे, ठीक है? और आप लोग को उस पर डिस्कस करना है कि भाई इसमें क्या पॉसिबिलिटी है। थोड़ा डिफिकल्ट वाला देंगे, आसान वाला नहीं देंगे, ये ज्यादा इजी क्वेश्चन था। तो जिसमें डिस्कशन का स्कोप है ना, हम वो क्वेश्चन आपको देंगे और आप लोग उसमें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डन है भाई? यस, डन है। पीपी डन है बेटा? चलो जी, यहाँ देखिए, अब की बार हम लोग को फाइंड क्या करना है, नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है। तो ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन भी कोई बड़ा, जैसे कोई भारी बड़ा काम तो है नहीं, इजी सा सस्ता सा ही क्वेश्चन होता है। आपके पास स्लोप नॉर्मल का यूज होगा, क्यों कि पॉइंट तो दिया ही हुआ है, सिर्फ स्लोप स्लोप निकालना है। तो स्लोप हम यहां से निकाल ही देंगे, शुरू हो जाओ। तो ए की जगह ए आया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 2y होता है। और साथ में आ जाता है dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाता है 3x स्क्वायर। अब x और y की वैल्यू दी हुई है, और आप यहां से dy बाई डी एक्स निकालो। क्योंकि अगर आपने dy बाई डी एक्स निकाला, तो आप निकालने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो ये कितना आने वाला है, 3x स्क्वायर आ रहा है, अपॉन में 2a y आ रहा है। पॉइंट भी गिवन है तो पॉइंट पे ही निकालो। पॉइंट है हमारे पास am स्क्वायर और am का क्यूब।
x की जगह आया 2 आया, a आया। ठीक, तो कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है कैंसिलेशन में। a और a से a स्क्वायर गया, m क्यू से एक m बचा, तो हमारे पास जो टेंजेंट का स्लोप आया बच्चों, वो आ गया 3/2m। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि भाई नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, तो क्या तरीका है, रेसिप्रोकल कर दो और साइन चेंज कर दो, ठीक है, नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब टेंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया, जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमें नॉर्मल के स्लोप की है। तो इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत होगी, एक तो x1 y1 की जरूरत होगी। 3 के साथ नहीं गया, कौन 3 के साथ नहीं गया, ये बेटा रेसिप्रोकल करा ना हम लोगों ने उसका, m तो नीचे जाएगा। अरे मैंने उल्टे लिख दिए, ये मैंने उल्टे लिख दिए, एक मिनट, मैंने उल्टे लिख दिए, माय मिस्टेक। ये ऐसे था और ऐसे, ठीक है, बिल्कुल होगा जी। 3 के साथ बचा था, मेरे को लगा 2 के साथ m बचा। अरे कोई स्लीप नहीं कर रहा, सारे सारे एक्टिव है, एकदम लाइन लगा दी सबने, ये क्या हुआ, m कहाँ चला गया, 3 के साथ m था, उल्टा हो गया, सीधा हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है हमारे पास 2/3m। अच्छा, वैसे हम लोग पता है कहते हैं, मैं यही देख रहा था कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम लोग, टीचर के पास ये ऑप्शन होता है ना, मैं यही देख रहा था कि कितने लोग ध्यान दे रहे हैं, ऐसे बोल दो बस। मुझे पता था ये मैंने गलती करी थी, जानबूझ के नहीं करी थी, मुझसे हो गई थी। इक्वेशन निकालो, y-y1 इज इक्वल टू नॉर्मल का स्लोप और x-x1। लकी बहुत तेज कर रहे हो क्वेश्चन, आप जल्दी से वैल्यू पुट करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। y प्रगति, वेरी गुड बेटा, एंड योर आंसर इज करेक्ट। लकी एंड प्रगति दोनों का आंसर है। एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर देना, ओके, शुरू से भी एक्सप्लेन कर देंगे। फिर भी मैं ये चाहूंगा कि मुझे ये बताया जाए कि कौन सा स्टेप परेशान कर, स्पेसिफिकली अगर बताओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ये है ना बात। तो बेटा स्लोप आ गया, आप स्लोप को पॉइंट पर निकाल दिया, अर्जुन स्लोप को पॉइंट पर निकाल दिया, कहने का तात्पर्य ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो हमने स्लोप को पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल दिया। बच्चे भी तो बोल सकते हैं हमने जानबूझकर गलत बताया था, बेटा बेटा मार्क्स कौन देता है, बच्चे देते हैं टीचर देता है मार्क्स, चलेगी किसकी ये बताओ। बच्चे अपने आप को छोटा मानने को तैयार नहीं आजकल, वो ये सोचते हैं कि उनके हाथ में अथॉरिटी, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। भाई टीचर गलत हो सही हो, चलेगी तो टीचर की ना, अथॉरिटी किसके पास ज्यादा है। चलो, हमारी चलेगी, हम चला रहे हैं, देखो डन है। एक बार देख लीजिए सब लोग, आराम से नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए। भाई सबके आंसर सही है, मैंने चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी और स्टेप में दिक्कत हो तो बताओ मुझे। इसे फर्दर सॉल्व भी करना कर लेना, भाई इसे सॉल्व करना, कर दो, सॉल्व भी कर दो, नहीं भी करो चल जाए। अगर सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपका बेटा पुण्य होगा, ये तो पुण्य कमाने वाली बात हो जाएगी, पीपी तो नहीं चाहिए किसी को, मैं जब कर रहा हूँ इसको। चलिए, y दे रखा है 2x² एंड 3 sin x है बच्चों, ये थोड़ी गैप ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे गैप नहीं है, इनटू में है। तो आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, भाई निकाल दोगे नॉर्मल का स्लोप, क्या आप लोग नॉर्मल का स्लोप निकाल पाओगे, निकालो, कोशिश करो जल्दी से। निकाल दिया क्या, मेरे ग्रुप में टॉपर रखना, तो तुम्हें रख, तुम्हारे ग्रुप में तुम तो हो गई ना बेटा,
बहुत बढ़िया लकी। मिशिता, सबका आंसर सही, दोनों ने करेक्ट आंसर दिया। नब्बे, वेरी गुड। प्रगति, वेरी गुड। अंश, नॉर्मल का पूछा है, नॉर्मल का। यतिन करेक्ट, ऊर्जा करेक्ट, हर्षित ठीक है, तेजस्विनी वेरी गुड, नवीरा वेरी गुड, अंशु शाबाश, अर्जुन वेरी गुड बेटा, अमनजोत वेरी गुड बेटा, सुजल परफेक्ट, दीपांशु नरूला परफेक्ट आंसर है बेटा, शिवम पारेशर, मनीष कुमार, आप बधाई के पात्र हैं। अब्दुल्ला गलत हो गया बेटा, ये ऑप्शन ही नहीं दे रखा आपको। भूमि करेक्ट बेटा। दिया गिरी, नॉर्मल का पूछा है बेटा, टेंजेंट का नहीं पूछा है। आप टेंजेंट का बता रहे हैं। निकेत, हितेश, सबका आंसर सही है। अच्छा, गलती से टाइप हो गया, सही कर लो बेटा, कोई बात। अब ठीक है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन है जो गिवन कर्व की टेंजेंट है। आप ये देखो, इस लाइन का स्लोप कितना है। सबसे पहली बात, इस लाइन का स्लोप कितना है। डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायरेक्ट ही देखो, ज्यादा अच्छा है। इस लाइन का स्लोप आ गया, क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, तो इसका स्लोप मतलब डीवाई बाई डी एक्स। और यहां से देखें तो 2y आएगा, डीवाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू 4 आएगा। डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1 है बच्चे। आप देखिए y की वैल्यू 2 आ गई। y की वैल्यू 2 यहां पुट करनी है। वैल्यू हमेशा कर्व में पुट करेंगे बच्चों आप लोग। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, कुछ गलती हो गई क्या? ठीक है, वाई स्क्वायर आपके पास 4 आ गया, और x की वैल्यू आ गई 1। तो पॉइंट आ गया 1,2। अरे बेटा, ज्यादा दिमाग चलाने में भी नुकसान हो जाता है अर्जुन, कभी कभी। जब है ना, हम लिख रहे होते हैं फर्स्ट स्टेप, सोच रहे होते हैं थर्ड स्टेप, तो कई बार इल्यूजन हो जाता है हमको माइंड में। तो इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। टीचर के साथ थोड़ी सी जो तरीका होता है ना आपके, उसमें एक थोड़ा सा अंतर ये रहता है कि टीचर सेकंड या, वो लिख रहा होता है फर्स्ट स्टेप, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है सेकंड या थर्ड स्टेप जनरली, और आगे के भी चल रहे होते हैं। तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसलिए बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो अगले थर्ड स्टेप सेकंड स्टेप को सोच रहे होते हैं। तो वहां ही प्रॉब्लम है। अभी समझ में आ गया सारे बच्चों? बताओ जल्दी से भाई, क्या ये समझ में आ गया सबको? किसी बच्चे को कोई परेशानी लग रही है इसमें तो वो बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, विच आर पैरेलल। आप देखो, नॉर्मल, नॉर्मल जो है उसका स्लोप दे रखा है। कितना दे रखा है? एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। तो आपके टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया बच्चों? इज इन 14। और 14 आ गया मतलब आपको डीवाई बाई डी एक्स मिल गया। बस डीवाई बाई डी एक्स निकाल के इक्वेट करो, एक्स की वैल्यू निकालो, जल्दी से करो, जल्दी से करिए। डीवाई बाई डी एक्स निकाल के एक्स की वैल्यू।
डन है। एक बार ये एक्सप्लेन करूंगा। ओके भाई, आप ये देखो कि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल, सॉरी सॉरी, ये नॉर्मल के पैरेलल, ये लाइन नॉर्मल के पैरेलल है, तो जो इस लाइन का स्लोप होगा वो नॉर्मल का स्लोप हो गया। अगर नॉर्मल का स्लोप पता है तो टेंजेंट का स्लोप आ गया। टेंजेंट का स्लोप आ गया मतलब डीवाई बाई डी एक्स पता चल गया। अब आप यहाँ से डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, डन है। चलो भाई, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देने वाला हूँ। हाँ, दो इक्वेशन आएंगे बेटा। इक्वेशंस लिखा हुआ है, आप यहाँ देखो ना। आप ये देखो, यहाँ पे इक्वेशंस लिखा हुआ है, इसका मतलब दो इक्वेशन आने वाली है। आप चेक कर सकते हैं अपने पीछे से आंसर। रुक जाओ, लो ये देखो, ये चल रहा है ना, इसे देखो पहले। डन है भाई, डन है, डन है। आप लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो आप लोग पहले उसे समझें। आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, मैं मौका दे रहा हूँ सब। अब मैंने अपने हिसाब से ग्रुप बना लिए है। यहाँ दो नॉर्मल लिखे हैं तो दो इक्वेशन ही आएंगी, बिल्कुल। भाई नॉर्मल्स लिखे हैं, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती थी, एक से ज्यादा आनी थी, तो दो आंसर आ रहे हैं आपके। ओके, चलो इसे हटाते हैं हम, और मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है आज का। और इसमें आपको आपको डिस्कशन करना है। मैं आपको 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और आप लोग अपने ग्रुप में अनम्यूट कर कर आके आपस में बात कर सकते हैं। कोशिश करना कि ज्यादा, मतलब डिस्कशन कर पाओ अच्छे से, एक दूसरे की बात सुन लेना। डन है, चलिए। माइक, हाँ भाई, जरा देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सारे बच्चों? अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को आप लोग? पता चल रहा है अभी क्वेश्चन? हाँ भाई, मैं आप लोगों के हाँ रूम सर। में आया हूँ। मैं आप लोगों के रूम में आया हूँ, सारे बच्चे नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, नोट कर लो, बस एक क्वेश्चन लिखो और क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दो। 4x³ - 2x5, ये तो इक्वेशन है। और टेंजेंट जो है वो पॉइंट निकालने जहां पे टेंजेंट बनाए तो ओरिजिन से पास करेगी। मैं दोबारा आऊंगा, आराम से नोट कर लो इसको, या एनसीईआरटी में देखो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका ये। भाई हमें नहीं पता कितने पॉइंट्स है, तो उन्होंने ये कहा है भी पॉइंट्स निकालो। वो सारे पॉइंट निकालो जहां पर टेंजेंट बनाए तो वो ओरिजिन से पास करे।
पहली बात तो यह है कि ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जहां पर टेंजेंट बनाने से वो ओरिजिन को पास करेगी। ये लाइन क्लियर हुई है कि नहीं हुई? ऐसा पॉइंट जहां टेंजेंट बनाई जाए तो वो ओरिजिन को पास करे। हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट नहीं होंगे बेटा। हमें नहीं पता वो पॉइंट क्या है। हमने तो सोचा एक ही होगा बस, हमने सोचा एक ही होगा बस, मान लिया, मन में सोचा एक ही है। हो सकता है एक भी ना हो, और हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, 10 हो, 50 हो। ठीक है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 4 है। एक सिंपल क्वेश्चन है, एक ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 4 है। तो 2 भी हो सकता है आंसर, और -2 भी हो सकता है। मैंने तो एक बोला था, लेकिन आंसर कितने निकल के आए? आंसर तो 2 निकल के आ गए ना। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई हमने एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट मान लिया जिस पर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो ओरिजिन से पास करेंगे। यहां तक बात ओके? ध्यान से सुनना। अगर टेंजेंट है तो dy/dx कितना होगा? ये हो जाएगा dy/dx। और क्या ये टेंजेंट का स्लोप है? अभी आंसर 4 है, अभी बताती हूँ बेटा। देखो, क्या ये टेंजेंट का स्लोप है? अच्छा, और एक बात और मेरे मन में आई है, अगर मैं ओपी का स्लोप निकालूं, बेटा ये सुनना, अगर मैं ओपी का स्लोप निकालूं, ओपी, क्या ओपी का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एक ही बात है, अलग अलग बात है? ओपी, ओपी दिखाई दे रहा है भाई? ओपी दिखाई दे रहा है? ये ओ है, ये पी है। अलग अलग है? नहीं, अलग अलग क्यों है भाई? ओपी भी तो टेंजेंट है बेटा, ओपी भी तो टेंजेंट है, एक ही बात है। तो ओपी का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एक ही बात है। और ओपी का स्लोप निकालने का तरीका बेटा y1 - 0 अपॉन x1 - 0। तो ओपी का स्लोप y1/x1 आ जाएगा। आराम से इस बात पे अपनी रिएक्शन दे सकते हो अगर कोई समस्या है यहाँ तक तो। भाई वो हमने ओपी का स्लोप निकाल लिया, ये हमने टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अच्छा, टेंजेंट का स्लोप किसी पॉइंट पर निकलता है ना? भाई टेंजेंट का स्लोप भी तो किसी पॉइंट पर ही निकलता है। तो स्लोप आ गया इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप और इसी पॉइंट पर ओपी का स्लोप एक ही बात है कि अलग अलग बात है? इस पॉइंट पर, ध्यान से सुनो, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप और इस पॉइंट पर एपी ओपी का स्लोप एक ही बात है कि अलग अलग बात है? एक ही बात है। लकी कह रहा आप कर लेंगे। अब यहां से देखो बेटा, यहां से देखो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12x1³ अंश, वेरी गुड बेटा, ये आ गई एक बात निकल के। ठीक है, अब एक और स्पेशल बात, क्या ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट बच्चों, क्या ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है? क्या ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है? बताओ, क्या ये पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है? तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? जब कोई पॉइंट किसी चीज पर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर अगर हम देखें पुट करके, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई? सक्षम, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? भाई क्या ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहे हैं आपको? तो 12x1³ -10x1⁵ इज इक्वल टू 4x1⁵ -2x1⁵। इसे इधर ले गए, माइनस हो गया। 8x1⁵
माइनस का 8 x1 की पावर 5, यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया, 5 थोड़ी सी कमी रह गई बेटा, हमने कॉमन लिया 8 x1 का क्यूब, तो आपके पास x1 की एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई 1 और एक वैल्यू आई -1। ठीक, अब यहाँ पुट कर दो तो y भी आ जाएगा, तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y1 निकालो तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आया, 0 0 1 2 और -1 -2। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आपने टेंजेंट बनाई, जहां पर आपने टेंजेंट बनाई तो वो ओरिजिन से पास हो जाएगी। मैं जानना चाहूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप लोगों को जल्दी से बता दो एक बार पोल से, पोल के थ्रू बता दो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। अर्जुन, भाई देखो समझ में आ गया, डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, एग्री, लेकिन समझ में आ गया ये भी बड़ी बात है। अब आप लोग इसे एक बार बाद में घर पे करके देख लीजिएगा तो आपसे में हो जाएगा। रब कर दे, कोई पीपी वाला बच्चा तो नहीं है। एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमारे पास, ये मैं करूंगा, मैं इसमें आपको रूम्स में नहीं भेज रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ। अरे आज ही खत्म होने वाला है भी, ये टॉपिक आज फिनिश होगा, ये टॉपिक आज फिनिश होगा। बच्चों हमारे पास दो कर्व हैं, हमारे पास दो कर्व हैं, रफ बना रहा हूं मैं, वैसे मुझे पता है ये कैसे बनेंगे, बट मैं रफ बना रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए दो कर्व है हमारे पास, अलग कलर के ले लेते हैं, और जहां पर बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आई रिपीट, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कर्व हमने लिए जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अभी सही करते हैं इसको, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ठीक है। तो अगर उस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट बनाए तो वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें लिखा नहीं है ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी दो कर्व के बीच का बेटा एंगल निकालना होता है ना, भाई जैसे एक कर्व है दूसरा कर्व है, अब इनके बीच में एंगल कैसे निकालें, स्ट्रेट लाइन तो ये है नहीं, तो इसका तरीका ये होता है कि आप दोनों पर टेंजेंट बना लो। तो कर्व जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर जो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द कर्व। एज पर द गिवन क्वेश्चन कि कर्व 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये कंडीशन प्रूव कर दो, या इस कंडीशन के बेस पर ये प्रूव कर दो, कैसे भी कर दो, स्टार इसीलिए लगा हुआ है ये, ठीक है। तो ये दो कर्व हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है। पहली बात, आराम से इसे डाइजेस्ट करो, बात को इसे समझो, इसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ कि क्या कहना चाह रहे हैं जो बुक वाले एनसीईआरटी वाले अंकल जी हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको दो कर्व गिवन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, तो इसमें हिडन है
दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पर, का मतलब है जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कंफर्टेबल है बेटा इस बात में आप लोग? किसी को कोई दिक्कत इसमें हो तो बताओ जरा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब आप ये देखो कि भाई पहली टेंजेंट का स्लोप अगर m1 है और दूसरी टेंजेंट का स्लोप m2 है, तो क्या m1 m2 आपका -1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्योंकि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी एक स्लोप निकाल लो, दूसरा अपने हाथ। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज, मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पर डिस्कशन में लाना चाहता हूँ कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हमको आता है कि नहीं आता? क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर में ये बहुत काम की चीज बनेगी। अगर कोई भी दो चीज इंटरसेक्ट करती है, चलो भूल जाओ इस बात को, जरा 10th क्लास के सुनहरी यादों में चलते हैं। क्या वो दिन थे, इतना सा सिलेबस होता था, इतना सा, और हम लोग पूरे साल करते रहते थे उसको, इतना सा सिलेबस था। अगर आज आपको 10th का सिलेबस पकड़ाया जाए कि भाई इसे करो, आप उसे 1 डेढ़ महीने में सारा खत्म कर दोगे। और 10th में हम लोग सोचते थे ये कितना बड़ा सिलेबस है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रोना आ जाएगा ना। और तब भी हमें लगता था ये मुश्किल है, 5 बार कर दूंगा। बिल्कुल, ज्यादा बार करोगे मुझे लगता है, क्योंकि जितना भी टाइम लगेगा वो पहली बार में लगेगा। दूसरी तीसरी बार में तो आप हो सकता है 5 5 6 6 दिन में ही खत्म कर दो। एनसीईआरटी या जो 10th का सिलेबस था वो था कुछ, आप बताओ, कुछ भी था मैथ्स में वो सिलेबस। हम उसे भी मुश्किल मानते थे, और उसे, उस ट्रिगो को भी हम डिफिकल्ट बोलते थे। ये 10th के ट्रिगो को हम डिफिकल्ट बोलते थे, सोचो हम लोग क्या थे। हम 10th के ट्रिगो को डिफिकल्ट बोलते थे उस वक्त। अब तो नहीं बोलते होंगे शायद। ज्योमेट्री डिफिकल्ट लगती थी, किसी को ट्रिगो डिफिकल्ट लगती थी, किसी को मेंसुरेशन डिफिकल्ट करना था। उस ट्रिगो को तो मैं थपड़ा दूंगा ना, थपड़ा तो दोगे। उस टाइम भी ये बोला था, चलो अच्छी बात है। देखो भाई, तो थर्ड चैप्टर में 2 लाइन होती थी, 2 लाइन की इक्वेशन होती थी बेटा आप लोगों के पास। भाई थर्ड चैप्टर में 2 लाइन की इक्वेशन होती थी आप लोगों के पास। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करके एक चैप्टर था, 2 लाइंस की इक्वेशन होती, और आप उसमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे। अगर कभी भी दो चीजें इंटरसेक्ट करें तो आप उन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व कर दो बाय एनी मेथड। मेथड कौन कौन से थे याद करो जरा। यू हैड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड, वट एवर यू लाइक, जो आपको पसंद हो। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कैसे भी सॉल्व करो, आप सॉल्व करो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। आप देखो, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करने पे उतरता हूँ तो मेरे पास एक चीज है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक चीज है मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू के। अगर मैं x की जगह वाई स्क्वायर पुट करूं तो y की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, k रेज़ टू पावर 2/3। तो आपको पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिला कि नहीं मिला? क्या ये पॉइंट सॉल्व करना आ गया आप लोगों को? 1/2 क्या निकाल रहे हो बेटा लकी? भाई पी पॉइंट निकल के आ गया। अब अच्छा, अब पहले कर्व का स्लोप निकालते हैं, पहले कर्व की टेंजेंट का स्लोप फॉर कर्व 1। ठीक है, y की वैल्यू पुट करो, ये आ गया पहले कर्व का स्लोप। अब दूसरे कर्व का निकालो। भाई दूसरे कर्व का निकाल सकते हो, y इक्वल टू है k अपॉन एक्स, और dy बाई dx निकालोगे तो कितना आएगा,
x की वैल्यू कितनी है? ये बन जाएगा k की पावर 4/3। ये दूसरे कर्व का स्लोप आ गया। अब दोनों क्योंकि 90 डिग्री पर है, इसलिए m1 m2 किसके इक्वल होगा बच्चों? -1 के इक्वल होगा। m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, 1 से 1 गया। दोनों साइड का क्यूब करा, हो गया प्रूव। तो फर्स्ट फेज तो था आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सेकंड फेज था m1 निकालना, थर्ड फेज था m2 निकालना, फोर्थ फेज था इनके राइट एंगल वाली कंडीशन को यूज करना। बताओ किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? किसी को परेशानी आ रही है तो मुझे बताओ। ये फर्स्ट फेज है आपके पास, फिर ये सेकंड फेज है, ठीक है, थर्ड फेज आ गया, फिर फोर्थ फेज आ गया। बताओ ओके है ये बात? आपको याद है मैंने लास्ट क्लास में बोला था बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। किसी को कोई परेशानी? क्लियर है बिल्कुल? फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ बेटा चैट बॉक्स में बता दो मुझे। ठीक है, नोट करना है डिलीट करना है? रफ कर दें इसको? ऐसे कोई डिफिकल्टी है नहीं इस क्वेश्चन में, आसान सा ही क्वेश्चन है। पीपी चाहिए? कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं क्वेश्चन। हाँ बेटा क्वेश्चन का तो ऐसे। चलो पीपी हो गया, जल्दी से नोट करो गनीव। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फर्स्ट टर्म अगर अक्टूबर में हो जाता ना तो बहुत अच्छा रहता, फिर हमें सेकंड टर्म के लिए प्रॉपर टाइम मिलता। अभी क्या है ना, नेक्स्ट मंथ में हम लोग कर लेते हैं सारा का सारा अपने एमसीक्यू, तो एक महीना काफी है, 10-12 क्लास के अंदर हम लोग कर लेंगे कवर। बट अगर नवंबर में हुआ ना और मिड नवंबर में भी हो गया तब भी एक ही बात है, इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है हम लोगों के पास। चलो ये देखो भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मैं हिंट लिखूंगा बाकी आप लोग करोगे। कहते हैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, जो टेंजेंट इसके पैरेलल है। तो आप ये देखो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट के आगे माइनस लगाया तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू dy/dx। ठीक है, और dy/dx की वैल्यू निकालो यहाँ से। शॉर्टकट में कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया था क्योंकि मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन में बहुत करा चुका हूँ। तो दोनों को इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, बस इतना ही बताऊंगा, बाकी आप घर पे करोगे, होमवर्क में डालो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को होमवर्क में डालिए आपको। चैप्टर 1 का एडवांटेज हम लोग लेकर घूम रहे हैं वैसे। चैप्टर 1 का एडवांटेज बेटा ये है कि हमने कर लिया वो। चैप्टर 1 अगर नहीं होता ना तो उसमें बहुत टाइम लगना होता है।
भाई एक क्वेश्चन बचा है बस, ये लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी सब हो गया। इस क्वेश्चन को मैं ही करूंगा, बाकी सब हो गए। ये देखना भाई, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा, यस और नो? किसी को परेशानी है इसमें तो बता दो। नहीं वो आ रहा है टर्म वन में। सूजल अनम्यूट हो जाओ, बताओ क्या दिक्कत है। एक बार अनम्यूट होके बताओ, हम सुनना चाहेंगे कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे कर रहे हो आप। बोलो बेटा जल्दी से। अरे बोलो तो सही, रहन क्यों दो, बताओ ना। अरे बोलो बेटा, बोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो बताओगे ना, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आप बोल दो, हम सुनते रहेंगे चुपचाप। तो दिक्कत बता दो क्या है। अरे बताने में क्या दिक्कत है, अभी अब बता नहीं रहे, देखो मैं पूछ रहा हूँ। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, वो ऐसे ही चेक कर रहा था कि मुझे आता है कि नहीं आता। भाई एक हाइपरबोला है, जो भी है हाइपरबोला हो ना हो, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है इस पे। पॉइंट दे रखा है और आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, थोड़ा ज्यादा मन से समझेंगे। कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ कुछ। हर क्वेश्चन में ऐसा ही कह दिया करो, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट है एक्स नॉट और वाई नॉट। एक्स जीरो वाई जीरो, एक्स नॉट वाई नॉट। नाम रख देते हैं इसका कोई, पी रख दे। अब इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, इसी पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन भी चाहिए। तो चाहे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, चाहे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी हो, किसी भी साइड ले सकते हैं बच्चे ये पॉइंट। शिवम पूछ रहे हैं कि सर इधर ही ले सकते हैं, आप वहीं भी ले लो, वहां लो यहाँ लो। अगर मैं उधर लेता तो आपको लगता है इधर क्यों नहीं लिया, इधर लेता तो उधर क्यों नहीं लिया, ऊपर ले रहा हूँ तो नीचे क्यों नहीं लिया, नीचे ले रहा हूँ तो ऊपर क्यों नहीं लिया? आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं कहाँ लेना है तो हमने कहीं भी ले लिया रैंडम। पर टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी, क्योंकि पॉइंट हमारे पास है बच्चों। नीड किसकी है सिर्फ, नीड है सिर्फ और सिर्फ स्लोप की, तो स्लोप निकालो। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात आएगी, बहुत अच्छी। सो वेट एंड वॉच, जब तक इसका थ्रिलर पार्ट निकल के आता है। इसका थ्रिलिंग पार्ट है ना, वो आएगा अभी थोड़ी देर में। ये हमारे पास आ गया टेंजेंट का स्लोप। इस बात में कोई भी बच्चा डिसएग्री करता हो कि जी ये तो डिफरेंशिएशन हुआ, माइनस को दूसरी साइड ले गए, टू से टू कट गया, पॉइंट पर स्लोप निकाल दिया। किसी को भी प्रॉब्लम है इसमें तो बताओ। नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और माइनस भी आ जाएगा, पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। अब काम कहाँ शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर काम शुरू करते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे काम शुरू।
फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप और x माइनस x1। थ्रिलिंग पार्ट आने वाला है थोड़ी देर में। टेंजेंट का स्लोप पुट किया, जज्बात बदलेंगे बेटा, एकदम जज्बात बदल जाएंगे। रुको, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है जी। एक तरह से टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है भाई। अगर हम अब तक के इतिहास को देखें, अपनी पुरानी दुनिया में जाएं, तो क्या टेंजेंट की इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई है? क्या लगता है, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई? आगे जो कुछ भी होगा वो बकवास ही होगी कोई ना कोई, डेफिनेटली। ये तो मैं अंदाजा लग रहा है। अब वही देखना है बेटा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, चला चेंज करके कर। पूरा करना है, अगर नहीं करा ना जीरो मिल जाएगी इस क्वेश्चन में। जीरो तो नहीं, खैर एक आध नंबर मिल जाएगा बस। यहां से जज्बात बदलेंगे बड़ी तेजी से। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, बी स्क्वायर को वाई के नीचे ले जाओ, ले जाएंगे अभी, अभी ले जाएंगे थोड़ी देर में। अपॉन थोड़ा कम पसंद है इसलिए लेके जा रहे। ठीक है, यहां देखें तो ये दोनों एक जैसी टर्म लग रही हैं, इनको एक तरफ ले आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सबको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर। क्या आया? अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर। तो हमारे पास है, यहाँ तक कोई परेशानी है? अभी कोई खास बड़ा काम तो नहीं करा ना क्रॉस मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करने के अलावा? ये पॉइंट, क्या ये पॉइंट बच्चों, क्या ये पॉइंट इस कर्व पर लाई करता है? यस और नो? करता है। तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, इसे सेटिस्फाई करेगा। एंड जस्ट चेक आउट, क्या ये दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है? क्या ये दोनों चीजें सेम है कि अलग अलग है? तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे वन, एंड दिस इज आवर आंसर। ये आंसर लिखा है। सॉरी सर, वैसे हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करना है? बेटा ये तो मैं बताऊंगा ना, ये मैं बता रहा हूँ ना कि स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे पता चलेगा, अपने आप नहीं पता चलता इसमें। तो यहां से आगे इसका थर्ड फेज चलता है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। क्वेश्चन में चेंज है? नहीं, क्वेश्चन में चेंज नहीं है, क्वेश्चन में चेंज नहीं है बेटा। ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप ये देखो, ये पॉइंट, हमारे पास कर्व की इक्वेशन क्या है? ये कर्व की इक्वेशन है, और ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है। तो ये पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास
वैल्यू क्या आ गई इसकी, 1 आ गई, तो इसकी जगह 1 पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये आई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के। अभी हमें नॉर्मल की भी निकालनी है, पर नॉर्मल में ये सब नहीं होना है। नॉर्मल में हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा बस। ये सारा ड्रामा आपको टेंजेंट पे ही करना है। अभी भी समझ में नहीं आई है तो मुझे पूछ लो बेटा, अगर अभी भी समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा, जो बात समझ में नहीं आ रही, जो बदलाव आए हैं जज्बातों में, वो नहीं आ रहे समझ में, तो बताओ। कुछ नहीं पूछना, रब कर दें या पीपी करवाओगे फिर? भाई रब कर दें कि पीपी करवाओगे फिर? भाई डन है, क्लियर कर दें? अभी टेंजेंट का स्लोप इक्वेशन नॉर्मल भी तो निकालनी है, उसे भी देख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? y माइनस वाई नॉट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने निकाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो अगर करना हो तो। ठीक है, बस बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करने की जरूरत है नहीं वैसे। मैंने बताया था ना, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें यहाँ पर भी आंसर ड्रॉप कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें कुछ खास प्रोडक्टिव आता नहीं है। तो नॉर्मल में कुछ झमेला नहीं है, टेंजेंट में आपको स्पेशली ध्यान रखना है बस। डन है? भाई बताओ, डन है? कोई दिक्कत किसी को?